सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे प्यारे मंच पर। आज का टॉपिक आपने थंबनेल में देख लिया होगा। क्या टॉपिक है कि आपके हाल ही में 16वें नंबर के क्या होने वाले हैं, राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं तो इससे रिलेटेड क्यों ना राष्ट्रपति से रिलेटेड हम कुछ आर्टिकल्स को याद करें जो आपके क्या आए, हर एक एग्जाम में काम में आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा बता दें कि राष्ट्रपति के चुनाव होने वाले हैं। क्या होने वाले हैं? राष्ट्रपति क्या होने वाले हैं? राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। तो कौन से नंबर के होंगे? 16 नंबर के आपके क्या होंगे? राष्ट्रपति चुनाव होंगे। जो मतदान होगा वो कब होगा? 18 जुलाई को होगा। कब होगा? 18 जुलाई को होगा। और इन मतदान की जो मतगणना होगी, जो काउंटिंग होगी, वो कब होगी? वो आपकी होगी 21 जुलाई को। इसकी क्या होगी? मतगणना होगी। अब हम बात करें कि जो वर्तमान आपके कौन चल रहे हैं, वर्तमान आपके राष्ट्रपति हैं वो कौन है? रामनाथ कोविंद आते हैं। कौन आते हैं? रामनाथ कोविंद। अब जो रामनाथ कोविंद है, इनका जो कार्यकाल है वो कब पूरा होने वाला है? इनका कार्यकाल कब पूरा होने वाला है? इनका कार्यकाल आपका 24 जुलाई 2022 को क्या होगा? इनका कार्यकाल क्या हो जाएगा? इनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा। ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ मेन आर्टिकल इनके बारे में कि कौन कौन से आर्टिकल हैं। अब देखिए, 16वें नंबर के जो राष्ट्रपति चुनाव होंगे उसका जो पीठासीन अधिकारी होगा वो कौन होगा? ये क्वेश्चन अच्छा है। 16वें नंबर के जो चुनाव हैं इसके अंदर पीठासीन अधिकारी है वो कौन होगा? राज्यसभा का महासचिव होगा। कौन होगा? राज्यसभा का महासचिव क्या होगा? यहाँ पीठासीन अधिकारी होगा। किसका होगा? आपके जो 16 नंबर के आपके राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं उसके आपके क्या होंगे? ये पीठासीन अधिकारी होंगे। चलिए हम बात करते हैं हम आर्टिकल्स के बारे में। राष्ट्रपति के आर्टिकल आते हैं। सबसे पहले 52 में क्या दिया गया है? राष्ट्रपति पद का वर्णन किया गया है। फटाफट से याद करते हैं। ठीक है। फिर आपका अनुच्छेद आता है, आर्टिकल आता है 53। कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें निहित होंगी? कार्यपालिका जो शक्तियां हैं वो किसमें निहित होंगी? वो आपके राष्ट्रपति के अंदर निहित होंगी। किसमें होंगी? राष्ट्रपति के अंदर। ठीक है। फिर आर्टिकल आता है 54, अनुच्छेद 54 क्या कहता है? निर्वाचन मंडल, यानी कि कौन कौन आपके राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा उसमें कौन कौन भाग ले सकता है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले जो भाग लेंगे वो कौन लेंगे? आपको पता है सबसे पहले भाग जो लेंगे लोकसभा और राज्यसभा के। सबसे पहले जो कौन होंगे, तो ऐसे लिखते हैं डायरेक्ट, लोकसभा प्लस राज्यसभा के सिर्फ निर्वाचित सदस्य कौन से होंगे? जो आपके इलेक्टेड मेंबर हैं वो होंगे। ठीक है, ना कि नॉमिनेट मेंबर होंगे, सिर्फ निर्वाचित सदस्य। नंबर 2, सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे। कौन होंगे? सभी विधानसभाओं के सिर्फ निर्वाचित आएंगे। यहाँ पे कोई भी मनोनीत नहीं आएगा, नॉमिनेट नहीं आएगा। फिर आपका एक संविधान संशोधन होता है 17वां संविधान संशोधन 1992 में। यहाँ क्या हुआ था? दिल्ली प्लस पुदुचेरी जो आपके यूटी आते हैं, इनको भी क्या किया गया था? इनको भी राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में क्या कर दिया गया था? शामिल कर दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल आपका आता है आर्टिकल 55। जो निर्वाचन की विधि है वो कैसी होगी? एकल संक्रमणीय अनुपातिक जो मतदान प्रणाली है उसके आधार पर क्या किया जाएगा? राष्ट्रपति का निर्वाचन की विधि है। ये कौन सी है?
अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली आपकी क्या आती है, राष्ट्रपति के निर्वाचन विधि आती है। क्या आती है, राष्ट्रपति की निर्वाचन विधि। 52 में क्या आ गया, राष्ट्रपति आ गया। 53 में क्या आया आपका, कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होंगी, आपके राष्ट्रपति में निहित होंगी। ठीक है, 54 में निर्वाचन मंडल आया, कौन कौन भाग लेंगे। फिर आपका 55 आया, निर्वाचन की विधि क्या होगी। फिर आपका आता है 56, कौन सा आता है, आर्टिकल 56। 56 में क्या कहा गया है, 56 में इसके कार्यकाल की बात करी गई है। कार्यकाल कितना, 5 वर्ष, 5 वर्ष या 60 वर्ष की आयु तक। ठीक है, फिर हम बात करें 57 की, अनुच्छेद 57 पुनः निर्वाचन, यानी कि राष्ट्रपति जो है वो कितनी भी बार क्या कर सकता है, चुना जा सकता है, कोई भी सीमा निर्धारित नहीं है। फिर आपका अनुच्छेद आता है 58, सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, योग्यताओं की है, इसकी क्वालिफिकेशंस की बात आती है। अब क्वालिफिकेशंस की बात करें अपने कि अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपकी आयु जो होगी कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। अगर आपकी आयु 35 वर्ष है तो आप राष्ट्रपति चुनने के क्या हो, लायक हो। ठीक है, फिर आती है भारत का नागरिक हो, टैगलाइन आती है, हर एक क्वालिफिकेशन के अंदर भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। और क्या होने चाहिए, सबसे मेन बात 50 तो प्रस्तावक आने चाहिए, प्लस 50 क्या होने चाहिए, अनुमोदक। क्या होने चाहिए कि वो ये लोग क्या लें कि ये 50 लोग तो ये कहें कि ये क्या है, राष्ट्रपति सिर्फ ये ही चुने जाना चाहिए। क्या होना चाहिए, राष्ट्रपति इन्हें चुना जाना चाहिए, ये चीज़ें आती हैं। 58 हो गया, 52, 53, 54, 57, 55, 6, 7 और 8 आपके क्या हो गए, ये आर्टिकल हो गए। ठीक है, फिर कुछ शर्तें आती हैं। 59 के अंदर क्या आती हैं, राष्ट्रपति पद के लिए क्या आती हैं, कुछ शर्तें आती हैं। ठीक है, फिर 60 के अंदर क्या आता है, इसका ऑथ आती है, शपथ आती है। शपथ कौन दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट का क्या दिलाता है, जो आपका चीफ जस्टिस है वो क्या दिलाता है, इसको शपथ दिलाता है। ठीक है, क्या दिलाता है, इसको शपथ दिलाता है। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका आर्टिकल आता है वो 61 आता है, महाभियोग प्रक्रिया। क्या आता है, महाभियोग प्रक्रिया। ठीक है, महाभियोग प्रक्रिया जो आती है कि राष्ट्रपति पर क्या लगाया जाता है, इम्पीचमेंट लगाया जाता है। तो ये किस आर्टिकल के आधार पर लगाया जाता है, तो आर्टिकल आता है आपका 61 आर्टिकल आता है। अब ये बात ध्यान रखना कि अभी हाल ही में कौन से नंबर के आपके राष्ट्रपति चुनाव होंगे, 16 नंबर के आपके राष्ट्रपति चुनाव होंगे, जिसमें पीठासीन जो अधिकारी है वो किसे चुना गया है, राज्यसभा के महासचिव को चुना गया है। नेक्स्ट हम बात करें कि जो आपके राष्ट्रपति हैं चुनाव हैं वो आपके 18 जुलाई को तो क्या होंगे, 18 जुलाई को मतदान होगा। और मतगणना जो होगी वो कब होगी, वो होगी आपकी 21 जुलाई को क्या होगी, मतगणना। आपने चैनल को शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें।